नमस्कार दोस्तों, देवस्य चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर हम पैदा होते तो मरते ही क्यों हैं। पर उसके पहले चार पंक्ति मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हो तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हो मन से हमारे मिटा कर अंधेरा, उजालों का हमको भी संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ज्ञान को जाना है। तो चार लाइन उन ऋषि मुनियों के लिए भी पढ़ते हैं कि ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। इंसान आता भी अकेला है और जाता भी अकेला है, तो इस अकेलेपन को भी दूर करेगी हे शारदे माँ। तो चार लाइन जब हम अकेले चले जाएंगे कि हम हे अकेले, हम हे अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो अपनी विचारणी बात यह है कि जब हम पैदा होते तो मरते ही क्यों हैं। भाई जब इंसान पैदा हो तो उसको मरने का सवाल ही नहीं है। और अगर इंसान नहीं मरेगा तो जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से सोचा जाए तो जनसंख्या बहुत हो जाएगी, नेचर में जगह ही नहीं रहेगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो रीज़न ये है कि हम कभी ये कबूल नहीं कर सकते कि हम मरेंगे। कभी आप कल्पना करो कि मैं मर गया हूँ, सोच सकते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप कल्पना करोगे कि मैं मर सकता हूँ तो तुम्हारे माइंड में जो थॉट आ रहा है उसको भी तुम जान रहे हो। तो मरता बॉडी है, ये जानने वाला नहीं मरता। तो जानने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो। यही सच्चाई है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अहम आत्मा न गुणा केसु सर्वभूतस्य स्थितार्थ, अर्थात हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उन सब की आत्मा हूँ। तो कृष्ण एक लोक पुरुष थे, महापुरुष थे, कोई भगवान नहीं थे। पर उनको क्या ज्ञान था कि मैं क्या हूँ। उन्होंने अर्जुन से ये भी कहा था कि तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, पर तू भूल गया, मैं नहीं भूला। तो अर्जुन मीन्स माइंड, माइंड यानी मन, और कृष्ण मीन्स ये जानने वाला। तो ये जानने वाले को सब पता है कि कौन पैदा हो रहा है, कौन मर रहा है। ये पास्ट को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है और फ्यूचर को भी जानता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तेरे मेरे कई जन्म हो गए पर तू भूल गया, मैं जानता हूँ। तो जानने वाला जानता ही रहता है, इसका काम ही जानना है, जानता ही जानता ही जानता है। बाकी दुनिया आती और जाती है। जैसे नदी में लहर, लहर उड़ती है और वापस चली जाती है, पर पानी वही का वहीं स्थिर रहता है। तो ये संसार एक पानी का बुलबुला है जो आता है और जाता रहता है, पर पानी वही का वहीं स्थिर रहता है। तो जब इंसान खुद की सच्चाई को जान लेता है तो उसका माइंड पीसफुल हो जाता है कि अरे मैं ये बॉडी थोड़ी हूँ, अरे मैं ये माइंड थोड़ी हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। तो जीते जी जिसको मृत्यु का आभास हो जाए, जो मैं क्या हूँ को जान ले,
तो या तो वो गाने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है, कुछ लिखने लग जाता है, कवि बन जाता है, रचनाकार बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो जीविका है या ये जीवन है या ये लाइफ है एक क्षणिक झांकी है। कहते हैं ना 4 दिनों की चांदनी और वही अंधेरी रात। तो रात आती है और जाती है, तो वो दिन को भी जान लेता है और रात को भी जान लेता है। जानने वाला वो कहीं भी नहीं आता जाता है, वो अभी यहाँ भी है और जान रहा है। उसका काम ही जानने का है और कोई नहीं। मैं हर बार कहता हूँ तुमको, तुम खुद ही हो। तो अपने आइडेंटिफाई को ना इस बॉडी से हटा के इस जानने वाले से अटैच कर दो, तो आप काहे का दुख। तुमको मारने का कोई तरीका ही नहीं है। इस जानने वाले के थ्रू अगर जानो आप, तो इसे ना अस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती है, ना हवा भिगो सकती है, क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो पोथी बाचत जग मुआ, हुआ न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो भाई भगवान सरलता से रीझते हैं, इसको सरल इंसान पकड़ सकता है। फिर कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोई। अब भाई जात पात का भी भेद नहीं होना चाहिए, इंसान को बिल्कुल नॉर्मल होना है। सिकंदर बहुत खराब इंसान था, उसने अत्याचार करके पूरे विश्व पे राज किया, पर वो अच्छा था या बुरा था, पर उसके अंदर भी वो जानने वाला था। पर रीजन है कि आज भी उदाहरण है सिकंदर भाई के। तो सिकंदर उदाहरण तो है, रावण उदाहरण तो है। अगर रावण ना होता तो राम पुजाते ही नहीं, क्योंकि विलन मजबूत होगा तो हीरो तो ही फेमस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि दुनिया में अगर ये जीवन है या ये जीविका है या चल रही है, तो जीते जी मोक्ष, और मोक्ष मतलब जीते जी मृत्यु का आभास हो जाना, इससे बड़ी उपलब्धि क्या। और आप जीते जी मर जाओ, आपकी बॉडी भी जिंदा है, माइंड भी जिंदा है, फीलिंग भी जिंदा है, सेंसर्स भी जिंदा है, और आप जीते जी अनुभव कर लो। तो भाई सुतली बम देखा है तुमने? सुतली बम फूटता है, फूटने के बाद साइलेंस, साइलेंस मतलब शांति हो जाती है। पटाखे की कितनी भी बड़ी लड़ी हो, उसको जलाने के बाद भड़ाभड़ करके ना शांति। तो साइलेंस, तो कितनी भी बड़ी आवाज़ हो, या मैं अभी ये आवाज़ कर रहा हूँ, ये भी मर जाएगी, ये पास्ट होने वाली है। तो ये सब है ना, जो भी है साइलेंस के अंदर है। ये पूरा नेचर है ना साइलेंस में बिलोंग करता है। तो आप तो वो हो जिसकी कोई हद नहीं है, अनाहद भी बोलते हैं इसको, जिसकी कोई हद ना हो, और आप ही पूरा यूनिवर्स हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आप तो वो हो कि जिसको कुछ बनना ही नहीं है, आप पहले ही बने बनाए हो। किसी कारणवश ये बॉडी पैदा हो गई और एक्ट करने लग गई है बस, और आपके बॉडी और माइंड के थ्रू जो होता है वो सब अपने आप होता है। इंसान डिजायर के पीछे भागता रहता है, तो इंसान का डिजायर इस बॉडी को चला रहा है, माइंड को चला रहा है, वरना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस एक जगह खड़े होकर देख रहे हो। तो ये देखने के लिए नज़र चाहिए। कहते हैं ना, नज़रें बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए अलविदा, गुड बाय, टाटा।